मध्य प्रदेश में गणपति विसर्जन। आज विसर्जन को लेकर प्रशासन ने की सख्त तैयारी। जुलूस और जल समारोह पर रहेगी रोक। भक्तों से मूर्ति लेकर नगर निगम करेगा विसर्जन। 15 जगहों पर विसर्जन के लिए किया गया चिन्हित। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जबलपुर में बलिदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। सीएम शिवराज भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण। बलिदान दिवस के मौके पर दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की। एमपी में 70 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। अमित शाह ने प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने पर 1 करोड़ गैस सिलेंडर देने का दावा किया। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री ने 5 लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिया। जबलपुर दौरे पर गृह मंत्री ने एक दिन में पूरे देश में 29 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए जाने का दावा किया गया। साथ ही महिलाओं को 14 करोड़ 21 लाख की सहायता राशि भी दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा। कहा, अपमानित महसूस कर रहा था। पार्टी जिसे चाहे सीएम बनाए। जबलपुर में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। राजा शंकर शाह के नाम पर होगा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम। अमित शाह ने की आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा। अमित शाह के जबलपुर दौरे पर कमलनाथ का हमला। एमपी में बीजेपी की सरकार आने पर बढ़े आदिवासियों पर हमले। बीजेपी ने कभी आदिवासी वर्ग की भलाई नहीं की। एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान। एल मुरुगन होंगे प्रत्याशी। मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं एल मुरुगन। शराबबंदी की मांग को लेकर उमा भारती की सरकार को चेतावनी। 15 जनवरी तक दिया समय। कहा, 15 जनवरी के बाद खुद उतरूंगी सड़क पर। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब योजना का किया शुभारंभ। युवाओं को दी जाएगी अनुदान राशि। सीएम ने कहा, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की मिलेगी मदद। थूक वाले बयान पर बीजेपी प्रभारी ने दी सफाई। बोली, ये कांग्रेस की सोच है। मैंने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया है। कांग्रेस इस प्रकार की सोच रखती है। रायपुर में धर्मांतरण के खिलाफ सर्वे हिंदू समानत महापंचायत ने निकाली पदयात्रा। आरएसएस संघ संचालक समेत बीजेपी सांसद सुनील भी हुए शामिल। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। अनियमितीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम निवास का किया घेराव। सरकार पर लगाया बदखिलाफी का आरोप। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी। बालोद में हाथियों का दहशत से ग्रामीणों में खौफ। तो गरियाबंद में गांव में घुसा हाथी। रायपुर में सीएम बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब योजना का किया शुभारंभ। कहा, युवाओं की ऊर्जा से हम गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़। सीएम बघेल ने ट्रांसजेंडरों का भी किया सम्मान। कहा, सरकार सभी को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रतलाम, उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। सागर में युवक युवती आग से झुलसे हुए मिले। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उमरिया के बरसिंहपुर पाली में घर के अंदर जला हुआ मिला 65 साल की वृद्ध महिला का शव। पुलिस ने की जांच। अवैध लकड़ी को लेकर पन्ना में फॉरेस्ट विभाग और जिला प्रशासन ने की छापेमारी कार्रवाई। लाखों की अवैध लकड़ियां की जब्त। खंडवा में कोयले की कमी से निपटने की तैयारी तेज। सिंगाजी ताप परियोजना में कोयले की 65 टैंक आई। कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड में पीएम मोदी। गोवा के हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीन लाभार्थियों से पीएम ने किया संवाद। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों ने 2.5 करोड़ लोगों को लगाई वैक्सीन।
रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। पीएम ने कहा, कल का दिन मेरे लिए भावुक करने वाला था। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर विपक्ष पर पीएम का वार। पीएम ने कहा, 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद एक राजनीतिक दल को आया बुखार। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वॉरियर्स पूरी दुनिया के लिए बने मिसाल। वैक्सीनेशन में कोई कमी न हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। जागरूक नागरिकों के चलते गोवा में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया। पीएम ने कहा, संकल्प सिद्ध करने के लिए सबका प्रयास जरूरी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हर शनिवार को भक्तों के लिए खुला रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कोरोना के नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य। मंदिर पहले सप्ताह में 5 दिन खुला रहता था, लेकिन अब शनिवार को भी मंदिर खोलने का किया गया फैसला। श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री करने से पहले फुल वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट में 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जगन्नाथ मंदिर को फिर से खुलने के बाद मंदिर प्रशासन ने जारी किया था एसओपी के तहत मंदिर में मूर्तियों को छूने और भगवान पर फूल चढ़ाने पर लगाई गई थी रोक। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी। यात्रियों के लिए 2 पास होंगे जरूरी। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और ई पास अनिवार्य। श्रद्धालुओं को मूर्तियों के छूने की नहीं होगी अनुमति। कोविड-19 को देखते हुए जारी किए दिशा निर्देश। तीर्थ यात्रियों को 62 घंटे पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। बद्रीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800 लोगों को इजाजत। वहीं गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को इजाजत। अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। FCRA एक्ट के उल्लंघन का आरोप। सूत्रों का दावा, आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली। शूटिंग के लिए पैसों में गड़बड़ी की मामला। सोनू के घर कुछ फाइल भी ले गए अधिकारी। सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की भी जांच। विज्ञापन के लिए जमकर ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन। ट्रोलर्स ने दिया जवाब, कहा पैसे मिलते इसलिए सोचना पड़ता है। आमिर खान ने पूरी की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। 1 साल में 100 से अधिक लोकेशंस पर शूट की गई फिल्म। शिल्पा शेट्टी के साथ गोविंदा और चंकी ने लगाए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। पति के जन्मदिन पर प्रियंका ने भिजवाया आलीशान केक। निक बोले, क्या तुम खुद केक के बाहर आने वाली हो? मनोज वाजपेयी के पिता की हालत हुई गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। शूटिंग छोड़ केरल से दिल्ली रवाना हुए एक्टर। पैन से आधार को लिंक करने के डेडलाइन फिर बढ़ी आगे। अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई तारीख। फेस्टिवल सीजन से पहले 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटरसाइकिल के स्कूटर के बड़े दाम। स्कूटर की कीमतों में 3000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 3.4 लाख करोड़ डॉलर का पार। फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बाजार बना भारत। अब 1 से ज्यादा डिवाइस में व्हाट्सएप चला सकेंगे। लंबे समय से कंपनी इस फीचर पर काम कर रही थी, जो अब लॉन्च हो गई है। तमाम नए अपडेट्स के साथ व्हाट्सएप एक और खास फीचर लाने वाला है। इसमें यूजर्स इमेज के किसी भी स्टिकर की तब्दील कर पाएंगे। आईफोन 13 की लॉन्चिंग के बाद पैकेजिंग को लेकर फैसला। फोन के बॉक्स की पैकिंग प्लास्टिक से नहीं की जाएगी। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाएगा। चीन में दिखा आईफोन 13 सीरीज का जबरदस्त क्रेज। फोन के लॉन्च होने के साथ 20 लाख लोगों ने किया प्री ऑर्डर। लॉन्च से पहले ही PUBG न्यू स्टेट ने तोड़ा रिकॉर्ड। 40 मिलियन लोगों ने किया प्री रजिस्ट्रेशन।